आवाज नहीं आ रहा है। आएगा आएगा। अच्छा, अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है ना अभी। अभी आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ, हरिओम। एक मिनट। हिकिड़ो मिंट ईंदव तव्हां? हे बंदि हेठि छो थी वियो? सेठ है क्या बेटा? ए मैना, भैया है, बुला तो। एक स्क्रीन है वॾो थी वियो नंढो थी वियो ईअं कीअं? हिते उहो ॾेखारींदो आहे न कैमरे जो, उहो हेठि कीअं थी वियो? छा कयां मां, न ख़बर अथव? हलो छॾियो, पोइ हितां वारो बंदि थी कयां। हिते उहो ईंदो आहे न कैमरे जो म्यूट जो, केॾी महिल करिणो हूंदो आहे, उहो हेठि दॿिजी विया आहिनि आइकॉन। कयोसि, हा बसि थी वियो। ठीकु आहे, ईशा दीदी वेठी अथव त अलाए उनजे करे थियो अलाए छा, हथ जोड़ियोसि खणी। हलो पोइ थी ॻाल्हायां। हा ठीक है। हाँ हाँ, राधा स्वामी। हरिओम हरिओम, आवाज़ अचेव थो? न? हाँ हाँ, अचे थो। अचे अच्छा थो, बरोबर अच्छा, बरोबर थो अचे। हल ठीकु आहे। हरिओम कयूं? हरिओम। हा दादा, हरिओम। हा, हिन प्यारी हेॾो भेण वेठी आहे हेॾो वॾी, उनजो मन अच्छा हुयुसि ॻाल्हाइण जो त हेॾे इंटरनेट हो थी वियो, अच्छा त उहो अच्छा। मन हुयुसि त भॻवानु कीअं पूरो कंदो, सॾु कयो मन। हा हा हल ठीकु आहे, हलो प्रेयर कयूं। हा हा। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु, ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु, सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। अचां थी, चश्मो खणी।
कल 11वां श्लोक चल रहा था। भगवान ने बोला, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव न करते। व्याख्या: सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्म तत्व प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। कहा गया है, उन्हीं को यहाँ अचेतस्य कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री माना शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है। अभी भगवान ने कल बोला कि जो यत्न करने वाले योगी लोग हैं, वो अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जो इस यत्न में लगे हुए हैं, इस पढ़ाई में लगे हुए हैं कि ब्रह्म क्या, पावर क्या, आत्मा क्या और शरीर क्या, तो ये उनकी बात है। तो वो परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, पर जो इस पढ़ाई में अलग अलग भाव से नहीं जानते हैं, तो वो अनुभव नहीं करते हैं। और ज्ञान है अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर निश्चय करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी, जो अविवेकी है, जिसने अपना विवेक जागृत नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते, क्योंकि अविवेक, विषयों को महत्व देना, शरीर को महत्व देना, मैं मेरे को महत्व देना माना अंदर की आसक्ति, अटैचमेंट, तो इसके कारण वो अनुभव नहीं करते हैं। और जो अंदर से डिटैच है, बाहर से दिखने के लिए भले अटैच दिख रहे हैं, पर अंदर से डिटैच जिन्होंने किया है, वो ही इसका अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। फिर भगवान ने कल अंतःकरण की बात बताई कि इस ज्ञान की पहली शर्त है, इस ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की पहली शर्त है अंतःकरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, प्योर बुद्धि की शुद्धता। जितना जितना मन बुद्धि अंतःकरण शुद्ध होते जाएगा, उतना उतना वो मेरे पास है, मेरे साथ है।
ये विषय विकार सब सामने आने के कारण मैं, मेरा, मोह, ममता, ये सब आगे आने के कारण हम उसको भूल बैठे हैं, वरना वो तो निर्णय के निर्णय है। परमात्मा निर्णय के निर्णय है। सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। कल ये क्लियर हो गया था। न भोग सदा ही साथ रहेगा, न संग्रह। कितना भी जमा करो, मिलना बिछुड़ना तो ये प्रकृति का नियम है। यह विवेकी मनुष्य में स्वतः है, पर ये जो ज्ञान है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जिसने अपना विवेक जागृत किया है, उस विवेकी पुरुष के लिए ये ज्ञान स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है। पर इस ज्ञान की पहली शर्त अंतःकरण की शुद्धता। जिसने जितना जितना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को शुद्ध किया है, उतना उतना निर्णय के निर्णय भगवान है। भगवान का रूप है जानना। मुरली वाला और धनुष वाला नहीं, वो तो लीला उन्होंने की है, पर भगवान का रूप है जानना। जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। जैसे जैसे जानते जाओगे, वैसे वैसे भगवान पास है, दूर नहीं है, वो आकाश में नहीं है तो इधर है तो अब भी है तो मेरे साथ है तो मेरे पास है तो मेरे अंदर है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते वो मैं ही हूँ, वो दूसरा कोई नहीं है। पर ये सब स्थितियां हैं मन की। भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है, ये सब स्थितियां पुरुषार्थ की हैं। करते करते वो मैं खुद ही हूँ। वो आता है ना, खुद ही खुद पसर गया। तो वो खुद ही बना है। सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेकी मनुष्य में स्वतः है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए, साधन कौन से? कर्म, भक्ति, ज्ञान, इनके साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने विवेक को जागृत नहीं करते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, भोग और संग्रह से खुद को डिटैच नहीं करते हैं, बस अटकते जाते हैं भोग भोगने में। वो बोलते हैं ना, जितना भोग भोगोगे, जितनी माणियां खुशियां, उतने भय रोग। जितनी खुशियां माणोगे, अटैचमेंट, उतने रोग। बाहर के रोग तो ठीक है, पर सबसे बड़े रोग कौन से हैं? काम, क्रोध, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो रोग हैं, ये सबसे बड़े रोग हैं जो हमको, वो रोग तो चलो शरीर के रहते तक, किसी को कैंसर भी हुआ, समथिंग हाईएस्ट बीमारी आजकल कैंसर ही है, हार्ट अटैक, वो भी शरीर के रहते तक। ब्लड प्रेशर है शरीर के रहते तक। पर ये जो 5 विकारों के जो रोग है, ये तो हमको जन्म जन्म में भटकाने वाले हैं। भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, तो अभी भोग और संग्रह से अपने आप को डिटैच करते जाओ। अलगाव, डिटैच, अंदर से डिटैच। न मेरा था, न है, न होगा। मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, आत्मा के भाव से। और ये जो भी दिख रहा है, न मेरा था, न है, न होगा। मेरे को भी किसी का मिला हुआ है, मैं भी छोड़ेगा तो किसी को मिलेगा। फिर ये तो भोग की बात है, समय की बात है, प्रारब्ध, हिसाब किताब, सब बात है। तो न मेरा था, न है, न होगा। ये अलगाव अंदर से करते जाओ। संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृत आत्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में
भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। आगे 18 अध्याय में भगवान ने ऐसे मनुष्यों को दुर्मति, जिसकी मति दूर है, दूर है भगवान से, सत्य से दूर है, वो दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान को पाना कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। भगवान को पाना, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। पर कब कठिन हो जाता है, कब परमात्मा हमसे दूर हो जाता है, उसका कारण भीतर में राग, अंदर में जो राग, अटैचमेंट, मोह, मोह प्यार का रूप है तो ठीक है, पर मोह अटक का रूप है तो वो बहुत डेंजर है। तो ये भगवान ने बोला भीतर में राग, आसक्ति, आसक्ति माना अटैचमेंट, तो भीतर में राग, आसक्ति और सुख बुद्धि, सुख बुद्धि जो पड़ी हुई है, मैं भोगूं, मैं, मेरा, मेरे वाले, कितने रूप में तन का सुख, मन का सुख, ये लगे पड़े हैं। इसके कारण हम भगवान से, हाँ, भगवान से माना आनंद से, भगवान किस रूप में है, आनंद रूप में। तो राग, आसक्ति, सुख बुद्धि, इन सब के कारण हम भगवान से माना आनंद से दूर होते जा रहे हैं। वरना भगवान को पाना कठिन नहीं है। ये तो अंदर की पढ़ाई है। भागो नहीं जागो, भागना कहाँ, कहाँ जाओगे भाग भाग के, कहीं भी पका हुआ नहीं पड़ा है। शरीर है तो शरीर के लिए क्या नहीं चाहिए बताओ तो सही। रहने के लिए एक छत चाहिए, खाने के लिए कुछ तो शरीर की, पेट्रोल है ना गाड़ी, हाँ, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो वो चलती है। इस शरीर में भी, इसको भी कुछ तो, जिसकी जो प्रारब्ध में भगवान ने दिया है, ठीक है ना, पर शरीर के लिए कुछ तो जरूरी है ना। तो भगवान ने बोला यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। साधन तो कर रहे हैं, सत्संग, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, पर अपना विवेक जागृत नहीं कर रहे हैं, इस कारण परमात्मा को नहीं जानते। फिर भगवान ने बोला परमात्मा को पाना कोई कठिन बात नहीं है, ये अंदर की बात है, ये अंदर का डिटैच। परसों भगवान ने वाणी में क्या बोला था, मूढ़ बुद्धि। तो मूढ़ बुद्धि कौन है, एक तो मूढ़ माना अज्ञानी, और दूसरा मूढ़ माना जो समझते हुए भी नहीं समझते हैं, जानते हुए भी जो बेखबर हैं, हर बात की समझ रखते हुए भी। कम से कम इस क्लास में जो आए हैं वो तो सुजागी रखे ना। जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं चोर ने चोरी किया उसकी तो सजा है, पर अगर पुलिस वाला ही चोरी करे तो उसके लिए कौन सी सजा होगी, इसका अनुमान खुद ही लगा लो। ना, तो चोर ने चोरी किया तो ठीक है, उसको पता ही नहीं है सजा का, उसको पता ही नहीं है। पर पुलिस वाला और दरोगा अगर चोरी करे तो क्या होएगा, तो अभी भगवान डबल सजा है ना। डबल सजा, वही अनुभव कर लो उसका। तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। जिन्होंने अपना विवेक जागृत नहीं किया है, साधन में तो लगे हुए हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, पर जिन्होंने अपना विवेक जागृत नहीं किया है, कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता।
जो भोग भोगने में और संग्रह में लगा हुआ है, तो उनकी बुद्धि कैसी रहेगी? चंचल बुद्धि रहेगी। इसको पालूं, इसको पालूं, ये कमा लूं। लोभ दिन भर बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी। फिर चलो, फिर किसको देके जाऊं, किसके नाम करके जाऊं? फिर इस बीच में हरिओम शांति हो गया तो वो वासना लाइफ भर। तभी तो भगवान बोलते हैं खाली हो जाओ। ठीक है, खाली हो जाओ, सुजागी करो भाई, समय के हिसाब से है तो पहले से ही सुजागी के भाव में कुछ लिखा पढ़ी करो, कुछ ऐसा है, खाली रहो, लेकिन अंदर में इन बातों को नहीं रखो। भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। तो जब विवेक स्थिर नहीं रहेगा तो आनंद तो मिल ही नहीं सकता। आनंद नहीं मिल सकता माना परमात्मा से दूर है। परमात्मा माना क्या? परमात्मा माना अंदर का सच्चा सुख, परमात्मा माना आनंद। और ठीक है ना, भगवान क्या बताते हैं परमात्मा की मीनिंग? सच्चा सुख, आनंद, ये जो भी भाव हैं सत्य के, निर्लेप आनंद, सच्चा सुख, ये सब परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग स्थितियों में इनके नाम बोले। जहाँ अशांति है बोलो मैं शांत स्वरूप हूँ। जहाँ दुख मन को सताए बोलो मैं सुख स्वरूप हूँ। ये दुख ये किसका है? ये शरीर का है, घोड़े का है, मेरा नहीं है। मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। रोज अपने आप को ये उपाधियां देते जाओ, अपने नाम रोज रखते जाओ। मैं कौन हूँ? आत्मा। वो जो बाहरी नाम है ये तो 6 दिन के बाद माता पिता ने दिया, पर भगवान ने बोला जन्म से तू आत्मा है। जन्म का नाम भूल गए और 6 दिन के बाद जो संसार ने नाम दिया वो इतना याद है कि गहरी नींद में भी कोई बोलता है फलाना टीरा नाम लेके, तो सुबह जरूर पूछते हैं क्यों भाई, क्या बात है, कौन सी बात हो रही थी रात को मेरे लिए? तो स्वप्न में, गहरी नींद में भी अपना नाम इतना याद है। और जो जन्म से भगवान ने मेरे को दिया नाम कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, उसको भूल के बैठे हैं। तो ज्ञान ऐसे डिटैच करके बैठो, देह अलग है, आत्मा अलग है। मैं हूँ आत्मा, ये देह है संसार की, संसार के लिए, संसार से जो भी है कर्म प्राणी, ये शरीर के साथ लगे हुए हैं। बेटा बेटी पति, ये सब शरीर का, ये भोग शरीर के। तो जिसका जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा कर्म, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, सबकी अपनी अपनी। एक माँ के 4 बेटे, चारों का देखो तो भाग्य अपना। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय प्रेयर के। किसी को कितना भी अगर हम दें, मान लो उसके भोग में नहीं है तो क्या होएगा? इधर से आया उधर गया, यही होगा ना। माँ देखो बेटी के लिए इतना करती है, उसके भोग में नहीं है तो फिर क्या होएगा? फिर माँ बैठ के रोएगी मैंने दिया, ऐसा किया। अरे उसके भोग में नहीं है, होगा तो कहीं से भी मिलेगा, नहीं है तो इसका मतलब देना लेना न करें ऐसा नहीं है। पर भगवान ने बोला इन भावों से डिटैच होके, इन भावों से डिटैच होके करें। बोलो लाजू माता। दीदी इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत है। हाँ बोलो बोलो। एक आदमी था, बहुत अमीर था। हम्म। उसने अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करवाई। हाँ अच्छा दिया, दहेज वहेज दे के अच्छी तरह करवाई। लेकिन जहाँ उसकी बेटी गई तो वो जो लड़का था वो पीने खाने वाला था। हाँ उसने पी खा के सब खत्म कर दिया। सही बात। तो ये जो आदमी था ना, जो अमीर भी था लेकिन ये दान पुण्य भी बहुत करता था। हाँ तो अपनी इसकी बीवी बोलती थी सबको दान पुण्य करते हो, अपनी बेटी को क्यों नहीं कुछ देते हो? हाँ तो वो बोलता था जब उसकी किस्मत में होगा उसको आपे मिल जाएगा, आप ही मिलो। तुम फिक्र मत करो। लेकिन ये माँ है, माँ को तो चिंता लगी रहती थी। एक दिन वो दामाद आया ससुराल में, तो सासू माँ ने अच्छी खासी मतलब ये जिम्मेदारी में सब किया, आओ भगत। हाँ जब जाने लगा तो बोली हस्बैंड तो मना कर रहे हैं कुछ देने को, लेकिन मैं कुछ न कुछ दे देती हूँ। हाँ उसने लड्डू बनाए, लड्डू बना के उसमें गिनिया डाल दी अंदर, हाँ भर के गिनिया दे दी कि मेरी बेटी को मिल जाएगी।
तो ये जमाई निकला घर से, हाँ रास्ते में इसको एक दुकान दिखी मिठाई की। बोली क्या घर लेके जाता हूँ, ये मिठाई वाले को देके पैसे लेके जाता हूँ। हाँ उसने वो लड्डू मिठाई वाले को देख के वहां से आगे पैसे ले लिए, हम्म, चलता बना। और वो जो लड़की के पिताजी थे वो घर पे नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। वो हाँ वापस बाहर से वहां से लौट रहे थे गांव अपने। हाँ तो उसने सोचा घर के लिए कुछ तो ले जाऊं, कुछ तो लेके तो मिठाई वाले से लड्डू मांगे उसने। हाँ मिठाई वाले ने वही डिब्बा उठा के इस आदमी को दे दिया, पैसे ले लिए, डिब्बा दे दिया। ये आया अपने घर, तो इसने पूछा, तो बोला क्या लेके आए हो, तो बोला खोला डिब्बा, अरे ये तो वही लड्डू है जो मैंने अपनी बेटी को दिए थे, दामाद को दिए थे बेटी के लिए। तो उसके हस्बैंड बोलते देखो मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अगर उसकी किस्मत में होगा तो उसको आप ही मिल जाएगा। हाँ देखो उसकी किस्मत में नहीं था, वापस तुम्हारे पास ही आ गया। हाँ सही तो बात यही है, जिसकी किस्मत में जब होगा जब मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं हाँ मिलेगा। मतलब वो आसक्ति करके फिर नहीं है, ऐसा नहीं, प्रेम प्यार से हाँ हो जाए, पर वो हाँ अटक रहती है हमारी वो सब भाव। हाँ, तो उस पर भी हमारा निश्चय होए ना, निश्चय ही जी, तो ज्ञान है ना, ज्ञान क्या है और निश्चय, फिर करते चलो ठीक है। बाकी जरूरत का तो भगवान सबको दे के रहा है, देगा, सबको दे रहा है। देते आ रहा है जरूरत का, पर ये भी अपने भाव हैं अटक वाले। और माँ का मोह। हाँ वो मोह अटक वाला था ना प्यारी, जी जी, मोह अटक वाला था ना। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है उन्हीं को यहाँ अचेतस कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। गुणों से मोहित होने के कारण भगवान ने बोला ये सब विभाग अलग अलग हैं, सत्कर्म का विभाग अलग है, बद्धकर्म का अलग है और मिश्रित का अलग है। पर सबको हम एक करके बैठे हैं, सब अलग अलग है। रात को कोई गलत कर्म करके आया और सुबह जाके मंदिर टिकाणे में बांट के आया, दान करके आया, तो भगवान ने बोला दोनों का रिजल्ट मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। पर छूटेगा नहीं कि रात को मैं चोरी करके आया, गलत कर्म करके आया, सुबह जाके मंदिर टिकाणे में बांटा, तो रात वाला कर्म से मैं छूट जाएगा, नहीं। हर कर्म का भोग फल पक्की बात है, वो मिलेगा ही मिलेगा, एक का दूसरे में नहीं है। सबका विभाग अलग अलग है ना, सत्कर्म का अलग, बद्ध कर्म का अलग, मिश्रित का अलग। तो तीनों विभाग अलग अलग हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि पूर्व श्लोक में विमूढ़ा कहा गया है, मूढ़ विमूढ़ कहा गया है ना, वो उन्हीं को यहाँ अचेतस कहा गया है। एक मिनट, ये मिश्रित कौन से होते हैं? मिश्रित माना सत्य के साथ बद्ध। एक माई बंद, निर्मला माता बंद करो। एक माई टिकाणे में प्रसाद लेके गई मंदिर में और बांट रही है अपने हाथ से। अब लेके गए तो रख दो ना, कोई भी बांटे कुछ भी करे, पर उसको थोड़ा कर्तापन का भी भाव था कि मैं बांटूं, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो एक बच्चा एक बार लेके गया, फिर दूसरी बार आया, तो दूसरी बार भी उसको दिया, फिर वो बच्चे को तीसरी बार भी आया, बच्चा तो है चंचल मन, तो तीसरी बार माई ने क्या किया, उसके सिर पर करचू मार दिया, जो उसके हाथ में था जिससे बांट रही थी, केवी कलशुल जो भी बोलो, तो उससे बांट रही थी, प्रसाद एक एक को दे रही थी। तो बच्चे ने एक बार लिया, दो बार लिया, दूसरी बार भी दे दिया टेढ़ा मुंह करके, तीसरी बार तो उसको मार ही दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरफ सत्य कर्म, एक तरफ बद्ध कर्म, मारना। या तो प्यार से समझाओ, दे दो, बच्चा ही तो है, प्यार से समझाओ, अलग बिठाओ, पर एकदम मारने पर आ गई, तो ये सत्य के साथ क्या हो गया, बद्ध। तो ये हो गया मिश्रित। अभी प्रसाद दी, उसका भी फल, और उसको मारी तो उसका भी तो फल मिलेगा ना। बच्चे ने कुछ तो एक्शन किया होगा उसके पीछे, किसी को खुशी मिली तो आशीर्वाद दिया, और किसी को ऐसा मिला नासमझी के कारण, तो उसने कुछ तो एक्शन किया होगा ना। तो ये है मिश्रित। ठीक हुआ सचदेवा? जी जी। है ना, तो ये मिश्रित फल है, सत्य का सत्य, बद्ध का बद्ध,
फिर कभी मिश्रित भी करते हैं, देते देते गाली देते देते देंगे, अरे भाई दिया तो ठीक है ना। कुछ भी गलत बोलते हुए, गलत भाव, गलत शब्द, गलत एक्शन, ये सब करते हुए भी फिर ये भाव आ जाते हैं ना, तो इनकी सुजागी ये मिश्रित में आ जाता है। सत्य का सत्य मिलेगा, बद का तो बद मिलेगा। सबके खाते अलग अलग हैं, एक का दूसरे में हम बोलें तो फिर संसारी ऐसा करे, रात को चोरी डाका करके आए, गलत कर्म करके आए, सुबह जाके दान करके आए। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है, उन्हीं को यहाँ अचेतस कहा गया है। वही विमूढ़ अचेतस माना जिन्होंने अपनी चेतना को, विवेक को नहीं जगाया है। पहले उसको विमूढ़ कहा गया है, मूढ़ और विमूढ़। अभी भगवान ने उसको अचेतस कहा है। स्थिति वही है, पर स्थिति माना भाव में वही है, पर कर्म एक्शन में कुछ चेंज है। तो अचेतस कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को जानते हैं। वो गुणों में इतने मोहित हो गए हैं, सत्य रज तम। तो इन तीनों के सत्य का विभाग अलग है, रज का अलग है, तम का अलग है, वो जानते ही नहीं है, क्योंकि गुण उनके ऊपर इतने हावी है। देखो सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म वालों को लगता है मैं ही करूं, सत्य मैं ही करूं। बद कर्म वाले देखो, मिश्रित कर्म करने वाले देखो, करता कोई है, उनको लगता है मेरा नाम हो। अरे उसका भी तो भाव है ना, पर नाम कीर्ति फिर अपनी करके आते हैं। तो ठीक है, आपका भी होगा तो ऐसे जानने वाले बनो। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है, स्वयं अलग है, यह नहीं जानते। ऐसे भोगों का भी संयोग वियोग खाता, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब अलग अलग है। वो लोग ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भोग आसक्ति इतनी उन पर हावी है, गुण उन पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो समझ के भी नहीं समझते। इसको भगवान ने अभी अचेतस कहा है। इसके पहले इन्हीं बातों को भगवान ने मूढ़ और विमूढ़ कहा था। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है। मेरा जो अंश है, जीव आत्मा, जीव में जो आत्मा है वो मेरा अंश है, वो अलग है। और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, जिस सामग्री को, फिर सामग्री में शरीर, पदार्थ, क्रिया, ये शरीर भी तो सामग्री है ना 5 तत्व की। ये जो भी पदार्थ हमको भगवान ने दिए हैं, भोग पदार्थ, इन आंखों से जो भी दिख रहे हैं, ये भी 5 तत्व। तो शरीर आदि पदार्थ और क्रिया, ये जो सामग्री है, एक शरीर, दूसरा पदार्थ, तीसरा क्रिया। क्रिया में भी वो अपना मैं को कायम रखता है। कौन सी मैं? देह की, मैं करने वाला, मेरे से हुआ, मेरे को करना है, ये सब बात क्रियाओं में आती है। तो पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है नहीं, पर उसकी यही भूल है। परसों भगवान ने बोला मूल भूल, कि मुख्य भूल उसकी यही है। तो भूल से वो अपनी मानता है नहीं अपनी। अपना वही आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसको भूल के फिर इसमें हम अटक गए हैं, तो अपनी मानता है। वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। जैसे सूर्य का चमकना और अमावस की रात अंधेरा, घोर अंधेरा। आज अमावस का दिन है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा मानते हैं किसान लोग, हरेली अमावस।
के रूप में इसको मानते हैं। तो अमावस माना अंधेरा, और एक तरफ है सूर्य, तो एक तरफ लाइट, एक तरफ अंधेरा, ये दोनों अलग अलग हैं। सूर्य और अमावस की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं। उन दोनों का परस्पर एक दूसरे से मिलना संभव ही नहीं है। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, जो जड़ को अलग और चेतन को अलग, शरीर को अलग और आत्मा को अलग 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 देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। ज्ञानी वही है जिसने दोनों को अलग किया है, अटैच और डिटैच। तो ये अटैच डिटैच साथ में रहेंगे साथ में, पर इनके भाव में जो फर्क है उसको समझना है। अटैच डिटैच, कहाँ अटैच कहाँ डिटैच। बाहर से भले दिखने के लिए अटैच, पर मन से डिटैच डिटैच डिटैच, रोज डिटैच डिटैच होते जाओ अंदर से। अंदर से दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, दोनों को जो मिला हुआ देखता है, वो अज्ञानी और भोगी है। एक तरफ है अमावस, एक तरफ है सूर्य, तो दोनों अलग अलग हैं, पर जो साथ में देखता है प्रकृति और पुरुष को, अपने आप को देह मान के बैठा है, तो भगवान ने बोला वो अज्ञानी और भोगी है। और जिसने इसको अलग किया है, माना विवेक जागृत किया है, वो योगी और ज्ञानी है। अभी 11वां श्लोक पूरा हुआ। इस श्लोक के भाव से किसी को कोई भाव आ रहा है तो भले बात करो, नहीं तो 12वें में जाएं। क्लियर हुआ अटैच और डिटैच, है ना। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या, प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थ के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। आगे भगवान ने बोला, सूर्य को प्राप्त हुआ, जिसने सूर्य को प्राप्त कर लिया है, माना जो आत्मा के भाव में निश्चय में आ गया है, तो सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज, आत्मा के तेज से ही देखो शरीर का एक एक अंग, एक एक नाड़ी, एक एक इतना छोटा छोटा जो स्नायु है, छोटी छोटी शिराएं, जो भी बोलो, हाँ, वो आत्मा है तो उसके प्रभाव से है। तो ऐसे ही सूर्य, बाहर है सूर्य, अंदर वो सूर्य है आत्मा। जैसे सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। देखो बीज डालते हैं जमीन में, तो वो बीज से अंकुरित होता है, पर वो उसमें जो पेड़ में रस, फल में जो स्वाद रस, वो चंद्रमा देता है। चंद्रमा, पर चंद्रमा के पास भी किसकी लाइट है?
चंद्रमा के पास भी सूर्य की लाइट है। चंद्रमा को अपनी लाइट नहीं है, वो भी सूर्य से लाइट देता है। तारों के पास भी अपनी लाइट नहीं है, वो भी सूर्य से ही लेते हैं। पर पृथ्वी ऐसे भ्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ, जो भ्रमण करते करते पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां होती है लाइट, और उसके विपरीत होती है रात। तो ऐसे ही हमारा मन, सत रज तम, मन रूपी पृथ्वी, ये चक्कर काटती रहती है, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो। तो जो आत्मा के सामने आता है, ये मन जब आत्मा का निश्चय करता है तो दिन हो जाता है, और जब निश्चय से हट जाता है तो रात हो जाती है। तो जैसे पिंड में जो स्थितियां हैं, ब्रह्मांड में भी वही स्थितियां हैं। जो बाहर स्थितियां हैं वो अंदर स्थिति है। अंदर की आत्मा माना अंदर का सूर्य, बाहर का सूर्य। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। बाहर जैसे सूर्य, बाहर का सूर्य, अंदर का सूर्य हुआ आत्मा। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य से प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को, सारे जगत को जो प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, वो ही सूर्य का तेज चंद्रमा में है। तथा जो तेज अग्नि में है, एक बाहर की अग्नि, एक पांच तत्व में, सब में अग्नि है, लकड़ी पत्थर सब में अग्नि, शरीर में अग्नि। अनुभव करके देखो, ऐसे ऐसे घर्षण करोगे तो लगेगा हाथ में गर्मी आ गई। जब हम योग से, भाव से उठते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके फिर वो आंख में लगाते हैं कि ये अग्नि। तो ये सब अग्नि, शरीर में भी पांच तत्व में अग्नि का स्वरूप है, एक रूप है। ऐसे सारी प्रकृति में अग्नि है, पर है किसके आधार पर? सूर्य, परमात्मा। प्राकृत पदार्थों के प्रभाव, अच्छा, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। भगवान ने बोला वो जो तेज है ना, उसको तू मेरा जान, मतलब उस तेज रूप में, उस तेज के रूप में, भाव में मैं हूँ। अग्नि के तेज रूप में, अग्नि के भाव में मैं हूँ, तू मेरा ही रूप जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? एक तो प्रभाव की तरफ आकर्षित होता है, दूसरा महत्व। महत्व, कितना महत्व, कितने काम का, कितने जरूरत की, कितना महत्व। महत्व में फिर सब आ जाते हैं, पद। किसी का पद है तो महत्व देते हैं ना। अपने को पद नहीं मिलता है तो भी अपने को महत्व देते हैं। फिर उस पद को पाने के लिए फिर 3 गुण, सत रज तम। तो भगवान ने बोला प्रभाव, प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? प्रभाव और महत्व, उसकी तरफ वो आकर्षित होता है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। फिर जीव का संबंध क्या है? प्रकृति के पदार्थों से वो अपना संबंध जोड़ के बैठा है, मान के बैठा है। तो जब संबंध मान के बैठा है तो जीव का स्वभाव क्या है? प्रभाव और महत्व को देना, तो फिर उसको महत्व देता है। पदार्थ के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए, अभी भगवान बोलते हैं ये जो प्रभाव और महत्व जो जीव स्वभाव का है, उसको हटाने के लिए, प्रभाव और महत्व रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होएगा। प्रकृति से
एक बार जिसकी उत्पत्ति हो गई सो हो गई, वो रहेगा, वो नष्ट नहीं होएगा, पर उसका रूप चेंज करना। तो भगवान ने बोला ये प्रभाव भी रहेगा, ये महत्व भी रहेगा, पर उसका रूप जो संसार की तरफ है, जीव भाव की तरफ है, अटैचमेंट की तरफ है, तो वहां से डिटैच जीव भाव को छोड़ के परमात्मा सत्ता, उसको महत्व देना है, उसके प्रभाव को जानना है कि कैसा उसका प्रभाव, कैसा उसका महत्व, कैसे कैसे वो हर घट में बसा हुआ है, कैसे कैसे वो ही खेल खेल रहा है। कौन खेल रहा है? घट में बैठ के कौन इशारा दे रहा है? सारी प्रकृति को चलाने वाला कौन? तो उसके प्रभाव और महत्व को देना। पर जीव का स्वभाव है प्रभाव और महत्व को, फिर जीव का क्रियापन में, कर्तापन में अटैचमेंट है, तो फिर पदार्थों को भी महत्व देगा और प्रभावित भी होएगा, पर किस में? बाहर मुक्ता में। फिर भगवान ने बोला ये बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता में आ जाओ, बाकी ये नष्ट नहीं होंगे, ये रहेंगे। प्रकृति से उत्पन्न जो भी कुछ है, 5 तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये 5 तत्व नष्ट नहीं होंगे, इनका रूप चेंज होएगा। 3 गुण सत रज तम, इनको हम नष्ट नहीं कर सकते, पर 3 गुणों को जानने वाला बन के इनका रूप चेंज करो। बस भाव को चेंज करना ही ज्ञान है। कल भी चला था ना कि भगवान का ज्ञान क्या है, इधर से पट, इधर पटे और इधर जोड़े, इधर से तोड़ो इधर जोड़ो, बस जो संसार की तरफ है उधर से तोड़ो और भगवान की तरफ जोड़ो। फिर जोड़ो माना क्या? फिर रहेंगे इधर ही, जैसे कीचड़ में कमल रहता है ना, ऐसे भगवान ने बोला तू न्यारा प्यारा होके डिटैच होके अंदर से रह। ज्ञान कठिन नहीं है, अभी भी भगवान ने बोला पिछले श्लोक में, ज्ञान कठिन नहीं है, पर ये जो हमारी आसक्तियां और ये सब भाव है ना, इनके कारण वो हमको कठिन लगता है। जो हम बाहर अटैचमेंट इतना है, इसके कारण हमको भगवान को पाना कठिन लग रहा है। बाहर हमारा इतना पसारा हो गया है कि वो आनंद को भूल गए हैं, जो भगवान ने हमको जन्म से दे दिया था। जन्म से भगवान ने बोला ना तू आनंद स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है, तू मोक्ष स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। तभी तो बोलते हैं बच्चा जब जन्म ले ना, जिस समय बच्चा जन्म ले तो उसके कान में, उस परिवार के जो बड़े होते हैं उसके कान में उसको जरूर सुनाओ, तू सुख स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है। तो बच्चे का जो पहला सुना हुआ शब्द रहता है ना, वो उसके अंतर पटल में छप जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, मैं तेरी दादी हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, तू मेरा पोता है। क्या क्या करते हैं। पर बच्चे के कान में परिवार के जो बड़े होते हैं, जो भी पहली बार उनको गोद उठाए, तो उनको गिफ्ट रूप में ये वचन उनको कान में सुनाए, तू मुक्त स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू बोध स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तो ये जो भाव है ना, पहला शब्द जो संसार में आने के बाद बच्चा सुनता है ना, तो उसके अंदर में वो रहता है। फिर समय पाके जब उभरता है ना, तो वो आगे बढ़ता है। बोलो लाजू माता। माता मदालसा अपने बच्चों को यही लोरी देती थी ना। हाँ, माता मदालसा अपने बच्चे को यही लोली देती थी। तो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, लोली देने में ये देती थी। ठीक है। और बोलो ये भाव, भाई भाव है ना, उठी शेर मुंजा मक्खन खाओ मिश्री। सिंधी में लोली देते हैं ना, उठ मेरे शेर बच्चे मक्खन और मिश्री खा। हाँ दीदी। हमारी माता जी बोलती थी ये लोली। ठीक है, वो भी लोली भाव की है, पर उसमें भी भगवान का भाव रखो ना। संसार उन्होंने जो सुना वो तो बोला। हाँ, पर संसार का भाव न देके भगवान का।
जी जी। भगवान का भाव, ठीक है वो भी। तो माता जैसे मदर, वाणी, जी वाणी में आता है ना, बुला शारप को कैसे पावा, इतना पते उता लावा। हाँ भाई इधर से छोड़ उधर लगाओ, इधर से तोड़ो इधर। ठीक है वो भी भाव की लोली है, पर उस भाव में भगवान को प्रकट करो। पोता है पोती है नहीं, भगवान कृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं, कृष्ण भगवान अंदर का भाव ऐसा पक्का करो। तो फिर वही दिखेगा ना। नानी माता क्या बोल रही है नानी? हेलो, हरिओम। हाँ बोलो। हरिओम। वो कल टीवी में देखा, कृष्ण क्या बोल रहा है। बोलता है, मंदिर में आते हो और फिर क्या लेके आते हो, फल फ्रूट मिठाई, दिया तो मैंने हूँ, तो फिर मेरे को क्या अर्पण करते हो। जो आपके अंदर है वो अर्पण करो ना। सही बात। भाई अभिमान, अभिमान अर्पण करो और विषय विकार अर्पण करो, तो तब मैं खुश रहूंगा। ये तो फ्रूट और मिठाइयाँ तो मैंने ही दिया है ना, तो मेरा, अब बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, भोग लगाते हैं ना, हाँ तेरा तुझको अर्पण। भगवान बोलता है नहीं, अभिमान को दो, और क्या बोलते हैं, जो निवृत्त है वो भाई अपना निमेष करके चलो भाई। हाँ, नम्रता नम्रता। निम्रता से और प्यार से चलो, तो मैं खुश होता हूँ। हाँ बाकी इसमें तुमने फ्रूट चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दिया, उसमें तो मैं खुश नहीं होता। हाँ तू आया संसार में किसके लिए। हाँ निम्रता से, अभिमान छोड़ो, माँ माँ छोड़ो, है क्या तुम्हारे पास, है क्या। सही बात। मैंने तो अच्छा करके बच्चे को भेजा भाई, तुम निम्रता में रहो, अपना नाम कमाओ, हाँ प्यार सबको दो और प्यार से रहो। हाँ जो अभी बताया ना, सब अंदर में ही है, प्यार भी अंदर में है, नफरत भी अंदर में है। हाँ मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ भाई। हाँ तो इसके लिए बोलते हैं, पहले तो आप निवृत्ता करो, हाँ और भाई भगवान को बोलो, मेरा भाई जो अभिमान है, अभिमान भी किस चीज का। सही बात। पैसा भी मैंने दिया, धन दौलत भी उसने दिया। हाँ हाँ, सही तो बात है। इसके लिए फिर बोलते हैं, तुम बस प्यार से रहो और निम्रता से रहो, हाँ बहुत तो अच्छा। उसमें मैं खुश रहता हूँ। बाकी ये चीजें तो मेरे पास भी है। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, वो सब जैसे, भी करने से मन की आसक्ति, तन से कुछ किसी की जरूरत हाँ पूरी, ये सब होता है। पर मेन भगवान बोलते हैं अंदर का भाव। बाहर से भी भले भगवान ने दिया है तो पण बांट के हाँ, खाएं प्रसाद के रूप में, अच्छी बात है। प्रसाद के रूप में। वो बोले ना, धन, धन मेहनत, भजन आया, धन भाई मेहनत का कमाया हुआ ऐसे न लुटाओ भाई। ऐसे लुटाते ना, अपने ऊपर लुटाते हैं, बच्चों के ऊपर लुटाते। कोई ऐसा धन है तो दूसरों के ऊपर भी दो ना, हाँ सही बात। सेवा करो सेवा करो, भाई, ठीक। मंदिर में डालो सेवा, हाँ हाँ ठीक संगत है। में, हाँ संगत में हाँ हाँ करो, हाँ हाँ वो धन चलो। हमारा सफला होगा। हाँ हाँ, इससे भी हमारी मन की वो, आसक्ति, हाँ, आसक्ति कम होती है। चलो ठीक है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आया है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है। वो महत्व और प्रभाव वस्तुतः मूल में वो मेरा ही है, उसका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ। सर्वोपरि, सबसे ऊपर, प्रभाव और महत्व मेरा, मेरा ही है। मैं ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। फिर हम उसको भूल के फिर संसार के जीव भाव में, मैं मेरे में आ जाते हैं। तो उसको याद रखो, ये अंदर की बात है। अभी 12वां श्लोक पूरा हुआ। 13वां, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ।
व्याख्या, पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। फिर आगे अब भगवान ने भी गीता में मैं किया है, पर भगवान की जो मैं है वो कैपिटल आई है, विशालता वाली, सब में मैं। और संसारी भी मैं करता है, पर वो मैं करता है देह की, जो चेंजेबल है, सदाई एक जैसी नहीं है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं, भगवान ने बोला मैं ही धारण करता हूँ पृथ्वी में। चलो पृथ्वी के अंदर तो बाहर से हवा मिली, पानी मिला, सूर्य मिला, पर कितने आश्चर्य की बात है, एक आम, कितने ऐसे फल होते हैं जो बाहर से, सब्जियां, फल देखो तो सही, बाहर से इतने फ्रेश लगते हैं, बंद, अंदर में देखो तो कहाँ से आया, कहाँ से वो कीड़ा, कहाँ से कुछ। तो भगवान ने बोला मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। सबको धारण करने वाला मैं ही हूँ। और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों माना वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा की जो रोशनी होती है ना, उस चांदनी से फलों में या वनस्पतियों में, औषधियों में जो पुष्टता आती है, फलों में मिठास होता है, जिस सब्जी में जो जो क्वालिटी, जिस फ्रूट में जो जो टेस्ट क्वालिटी है, वो चंद्रमा के प्रकाश से है, चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से। फिर चंद्रमा किस से लेता है लाइट? सूर्य से। तो माना फिर मेन कौन हुआ तो सूर्य ना। तो भगवान ने बोला मैं ही, चंद्रमा के भाव में मैं ही करता हूँ। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियां वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। व्याख्या, पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, चंद्रमा ये सब भगवान की अपरा, दो प्रकृतियां भगवान ने बताया है, जड़ चेतन, परा अपरा, आत्मा और शरीर, सब दो दो बताया है। तो अभी अपरा प्रकृति, फिर ये अपरा प्रकृति में सब आ गया, 5 तत्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 3 गुण, 5 कोश, ऐसे करके 24 तत्व मिल जाते हैं, ये अपरा प्रकृति। तो भगवान ने बोला पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति हैं, अतः इसके उत्पादक, इसको उत्पन्न करने वाला, उत्पादक, धारक, धारण करने वाला, धारक, पालक, पालन पोषण करने वाला, पालक, संरक्षक, रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, संरक्षक, प्रकाशक, सबको अपनी लाइट, प्रकाश देने वाला, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। आदि जो कुछ है सब है ही भगवान, है ही शक्ति, है ही पावर। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। भगवान की शक्ति होने से ये जो अपरा प्रकृति वो भगवान से अभिन्न माना भगवान जैसी ही है। एक होता है भिन्न, भिन्न माना अलग, और अभिन्न माना सेम, वही।
क्लियर हुआ? 13वां श्लोक, आगे बढ़े 14वें में। अभी 14वां श्लोक है, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठर अग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं, परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि मैं बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ। आगे भगवान ने बोला 14वें श्लोक में, प्राणियों के शरीर में रहने वाला, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, कैपिटल आई, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं। भगवान ने बोला वो विष्ठा का कीड़ा भी मैं बना, तो मैं प्राण अपान से युक्त, प्राण अपान उदान और समान, ये 4 वायु शरीर में होती है। प्राण अपान उदान और समान, जो योग की क्रियाएं करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, वो इन वायुओं को, हमारी जो ये मेरुदंड की पीछे हड्डी है ना, उसमें अनुभव करते हैं उस वायु को, और उस वायु को ऐसा भाव करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह से ऐसे करते उठ रही है, तो उस वायु को उठाते उठाते फिर ऊपर में लेके आते हैं, प्राणों में स्थित करते हैं। तो ये भी एक योग क्रिया है। तो प्राण अपान उदान, दीदी और ये प्राणायाम करने से उस भाव में बैठ के आंख का बंद होना और अंतर्मुक्ता में नजर, फिर वो जो भाव है इधर उधर से दृष्टि को हटा के अंतर्मुक्ता में आते हैं। कई फिर मेरुदंड की जो भाव है ना उसमें एकाग्र करते हैं, फिर ऐसा फील करते हैं ये वायु यहाँ से उठी। वैसे भी इस जो शरीर रूपी बिल्डिंग बोलो, इसका मेन खंबा तो मेरुदंड है ना, मेन खंबा जो है वो हमारी मेरुदंड की हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर का मेन खंबा। तो उसमें ये चारों भावों को अनुभव करके फिर इन सब को उठाते उठाते प्राणों में स्थिर करते हैं। तो प्राण अपान उदान व्यान समान, ये सब वायु, तो नीचे से वायु को उठाते उठाते फिर वो इधर लेके आते हैं, या मस्तक में प्राणों को। तो वो प्राण, कोई वायु बोलता है, कोई ज्योत बोलता है, पर है कुछ, किसने वायु के रूप में उसको फील किया है, किसने ज्योत के रूप में उसको फील किया है। एक्चुअल में वो क्या है, तुम्हारी गत मत तुम ही जाने, वो हवा का झोंका है कि ज्योत स्वरूप है कि क्या है। वो चींटी से लेके हाथी में वही है, एक जितनी सी चींटी को चलाने वाली भी वही सत्ता, और इतना विशाल हाथी उसको भी चलाने वाली वही सत्ता। एक्चुअल में वो क्या है, वो तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, है कौन, क्या, कैसे, किस तरह से है, पर ये अनुभव के आधार पर जिसने जैसा जैसा अनुभव किया उसने वैसा वैसा लिख दिया, कह दिया। एक्चुअल में वो कौन है, वो किसी बेअंत है, नानक भगवान बेअंत करके छोड़ दिए, बेअंत ऋषि मुनि सब खोज खोज के बेअंत करके छोड़ दिए।
तुमरी गत मत तुम ही जानी। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त, मैं प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर, वैश्वानर माना जठर अग्नि। हमारे जठर में, पेट में भी एक अग्नि है ना, जो हमारे भोजन को पकाती है। देखो तो हम, जठराग्नि, हाँ जठराग्नि, जठराग्नि। हाँ जठर अग्नि जठराग्नि दोनों को मिला के, तो वो अंदर में जठराग्नि में वो कैसे है। देखो तो खाते क्या है, खाते क्या है, फिर अंदर बनता क्या है, ब्लड, हड्डी, मांस, मेरू, मज्जा, फिर निकलता क्या है। तो ये भी कोई ऐसी अग्नि है ना, जो ऐसे पका पका के सबको देती है और फिर निकाल देती है। तो वो जो खाते हैं उसके भी 3 रूप, स्थूल से शरीर को लगता है, कारण से मन को प्रभाव डालता है, नहीं, और इस स्थूल से शरीर से बाहर निकलता है, कारण से शरीर को लगता है, और सूक्ष्म से हमारे मन को प्रभावित करता है। तो जो भी हम खाते हैं, तभी तो बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो क्यों निकलती है वाणी, तभी तो बोलते हैं ना कि गुरु वालों के घर का खाओ पियो, तो कम से कम वाइब्रेशन तो अच्छे मिलेंगे। वरना इतना जो महाज्ञानी था, महाज्ञानी कौन था, बाणों की छैया पे भीष्म पितामह, उसने भी तो बताया ना कि अन्न का प्रभाव, अन्न का प्रभाव था, वरना कितना ज्ञानी। कौन से ज्ञान की कमी थी, सब ज्ञान उसको था। राजा का कर्तव्य, राजा का ज्ञान क्या है, गृहस्थी का ज्ञान क्या है, ना। एक अगर अच्छा राजा है, अच्छा सैनिक है, प्रजा का ज्ञान, सबका ज्ञान उसके पास था। उसको किस चीज की कमी थी बताओ तो, किस ज्ञान की कमी थी। पर उसने भी बताया ना कि मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, दुर्बुद्धि वाला, तो मेरी बुद्धि भी मारी गई। तभी तो बोलते हैं जैसा अन्न का प्रभाव पड़ा ना। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये अन्न का यही है ना। हाँ, भीष्म पितामह को भी अन्न का प्रभाव हाँ, पड़ा। वो सूक्ष्म रूप से मन पर उसका प्रभाव पड़ा। तो जैसा पानी पीते हैं तो उसका भी प्रभाव स्थूल से देखो, यूरिन के भाव से निकलता है, कारण से शरीर को लगता है, यूरिन हो पसीना हो, ये स्थूल के भाव से निकल जाता है, कारण से शरीर को लगता है, और सूक्ष्म में मन पर प्रभाव डालता है, हमारे भावों पर, थॉट पर उसका प्रभाव आता है। और अभी समय के हिसाब से अगर ये सब बातें पॉसिबल नहीं है, तो अपना भाव करना तो हमारे हाथ में है ना, अपना भाव करना तो हमारे हाथ में है ना। जो भी स्थिति सामने आए, भगवान तेरा अमृत, भगवान तेरा प्रसाद, ये भाव तो कर सकते हो। चलो भाई, देश परदेश कभी आना जाना होता है, कभी कोई बात होती है, कभी स्थिति है, तो अपना भाव अपने हाथ में है। उसको जानो। तो जो भी खाओ वो बोलो भगवान तेरा अमृत, भगवान तेरा प्रसाद। कहीं मिलने जाओ किसी से, बोलो भगवान तुझसे ही मिलने आ रही हूँ। शाम को वॉक करने जाते हो, सुबह शाम को बोलो भगवान तेरी परिक्रमा कर रही हूँ। सारी प्रकृति में भगवान है ना। वैसे भी वॉक करके आते हो, इधर से गए उधर से घूम के आ गए, तो परिक्रमा हो गई ना भगवान की। तो ऐसे ऐसे भाव करोगे तो फिर भगवान के साथ हो, भगवान के पास हो, फिर भगवान का ही भाव है। फलाने से मिलने जा रही हूँ, टीरी से मिलने जा रही हूँ, ठीक है, पर अंदर में पक्का करो भगवान तेरे से मिलने आ रही हूँ। तो फिर सामने वाला अगर नहीं भी मिला, कार्य अगर होने में देर है, तो फिर विक्षेपता नहीं लगेगी। पर जब हमारा संसार का भाव होता है ना, तो फिर फलाना नहीं मिला, फालतू गई, वेस्ट गया टाइम, फिर ऐसे ऐसे भाव, नकारात्मक भाव आते हैं। पर जब ये सकारात्मक भाव रहते हैं ना, तो फिर लगता है चलो इस बहाने घूमना हो गया, शरीर की थोड़ी कसरत हो गई, थोड़ा निकलना हो गया, थोड़ी मन की चेंज हो गई, फिर ऐसे भाव आएंगे।
और वैसे लगेगा फालतू, बेकार, व्यर्थ। अभी व्यर्थ क्या है बताओ? व्यर्थ है क्या? व्यर्थ हमारे भाव हैं जो हमको नकारात्मक में ले जाते हैं, वरना व्यर्थ कुछ भी नहीं है। दीदी निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव होता है, हाँ, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ सही बात। हम्म, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं याद है? ये एक जो लिक्विड खाते हैं, एक ठोस खाते हैं, और एक फल फ्रूट के रूप में खाते हैं, और चौथा कौन सा है? शोष्य और रस वाला। ऐसे 4 प्रकार के अन्न हम खाते हैं। एक कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट, एक पका के खाते हैं, एक रस के रूप में खाते हैं, और चौथा कौन सा है? हमको याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है तो बोलो। तो ये 4 प्रकार के अन्न ये जठर अग्नि में भगवान चोष्य। चोष्य माना चूसने वाला, हाँ, रस चूसने वाला। एक चोष्य, और दूसरा आपकी गीता में है तो खोलो, इधर नहीं है। लिक्विड होता है ना दीदी, हाँ, एक लिक्विड। लिक्विड चोष्य और हाँ, भिक्ष्य और चूष्य, लेहा और भोज्य। भोज्य, एक भोजन जो पका के खाते हैं, एक हाँ। रस के रूप में खाते हैं, एक कच्चा खाते हैं, हाँ। एक लिक्विड। ये 4 प्रकार के अन्न भगवान ने बोला इनको मैं ही पकाने वाला हूँ जठरा अग्नि में। हाँ निर्मला माता हाँ। म्यूट करो। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। 4 प्रकार के अन्न को मैं पकाता हूँ, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठर अग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। अन्न की उत्पत्ति, अन्न में रस, फिर 4 प्रकार से उनका जो सेवन होता है, उनको पकाना जठर अग्नि के रूप में, ये मेरी ही शक्ति से होता है। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। मैंने किया, मैंने खाया, मैंने हजम किया, अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ। बैलगाड़ी जाती रहती है तो बैलगाड़ी के नीचे तो छाया होगी, तो नीचे कुत्ता भी जा रहा है, बैलगाड़ी की छाया में नीचे कुत्ता भी चलते जा रहा है, और कुत्ते को लग रहा है ये बैलगाड़ी मेरे ऊपर है और मैं ही बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। ऐसे ही ऊंट का दृष्टांत बोलते हैं ना, या सामान का। यात्री गया ट्रेन में, उसके पास लगेज तो बहुत सारा था, बोला इतना सारा सामान गाड़ी के ऊपर रखूं? तो बोलता है इससे अच्छा थोड़ा मैं अपने सिर के ऊपर रखता हूँ। तो 1-2 पोटलियां अपने सिर पर रखता है, बैठा तो गाड़ी में है ना। तो सब भार तो उसके ऊपर है ना, पर वो अपना समझ के, अपना मान के मैं करने वाला हूँ, ऐसा मानते हैं। दादा भगवान जब सत्संग करते थे, एक बार किया तो उन्होंने कहा हर भाव के लिए शुक्राना करो। पानी पियो, थैंक्स भगवान, शुक्राना, हजम होता है, यहाँ तक कि यूरिन पास होए, टॉयलेट जाओ तो भी शुक्राना करो। तो एक पढ़ा लिखा प्यारा था दादा का, बोले इसमें शुक्राना करने की क्या बात है, वो तो शरीर की क्रिया है ना, खाएंगे तो निकलेगा। भगवान ने बोला गैस पास भी होएगी ना, तो उसके लिए भी शुक्र करो, शुक्राना करो। तो वो तो पढ़ा लिखा था, तो बोला इसमें शुक्राना की क्या बात है, वो तो शरीर की क्रिया है।
तो दादा बोला ठीक है, समय से समझ जाओगे। तो कुछ समय के बाद शरीर की प्रकृति ऐसे बिगड़ी कि गैस पास नहीं हो रही है। देखो तो इतनी सी हवा अटकती है, हवा कितनी, एक डकार नहीं आई तो लगता है हाँ अभी हल्का लग रहा है, अभी ओगराई आई, डकार आई तो अभी हल्का लगता है। हाँ, या नीचे से इतनी सी गैस निकलती है तो लगता है इतना हल्का। हम्म, तो वो प्यारा पढ़ा लिखा था, बोला ये कौन सी बड़ी बात है। तभी तो शुक्राना निकलता है जब ये हल्के हो जाते हैं तो। हाँ, हल्के, तो वो तो पढ़ा तभी लिखा तो था ना, बोला इसमें शुक्राने की क्या बात है। तो समय ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा उसको लगा, कोई ऐसी बीमारी, गैस पास नहीं हो रहा था, समय ने उसको समझ दी ना। समझ दी, तब उसको उसकी वैल्यू हुई कि इतनी सी हाँ। गैस पास होने पर भी शुक्राना क्यों जरूरी है। इतना सा भी अटकता है तो देखो तो इधर दर्द, इधर ये हार्ट अटैक, ये सब क्या है। हाँ? अटकाव ही तो है ना, किसी न किसी रूप में। सिर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, हाँ, ये कहीं ना कहीं कोई अटकाव ही तो है ना। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, फिर दर्द का रूप ले लेता है। चलो ठीक है, आज 14 श्लोक पूरा हुआ। भगवान ने कुत्ते का दृष्टांत बहुत अच्छा बताया कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, छाया तो बैलगाड़ी दे रही है, पर कुत्ते को लग रहा है मैं बैलगाड़ी को खींच के ले जा रहा हूँ। ऐसे ही सब कुछ होता उससे ही है, पर देह में आके हम अपनी मैं, मेरा, मेरे से, मेरे को, ये सब उसको प्रधानता दीदी, देते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं ना, सहज क्रिया जो होती है ना, वो कर्म तुम्हारा नहीं है। और जो ऑटोमेटिक होता है, हाँ, वो तेरे इच्छा से जो होता है, वो तेरे कर्म लेके लेके है। वो तेरा कर्म बना, इच्छा से करता है तो। इच्छा से करता है। हाँ, और सहज में जो क्रिया होती है वो कर्म नहीं है। वो कर्म नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, ये भी भाव तो ठीक है। हाँ, तो करता होके करेंगे तो कर्म बनेगा ना। हाँ, करता हो कि करेंगे, इच्छा से करेंगे तो इच्छा से करेंगे तो कर्म बनेगा। और सहज क्रिया हो गई तो वो कर्म नहीं है तुम्हारे हाँ, लिए। वो आपे हो जाता है ना। वो फिर ये सहज ऑटोमेटिक। कब होएगा, ये सत्य रज तम, हाँ, इनको ये जानते जाओ तीन गुणों को, तो करते हम्म। करते फिर वो सहज गुण हो जाएगा ना। हाँ। फिर वो करते करते, जानते जानते, फिर वो सहज भाव में हो जाएगा। कब गुस्सा निकला, कब प्यार निकला, फिर वो मतलब अंदर हावी नहीं होता है, वो हो जाता है बस। हो जाता है। पर उसका हमने तो अपने अनुभव में देखा है कि जो भाव ऐसे हो जाता है ना, तो उसका प्रकृति में कोई ऐसा भाव नहीं दिखता है कि सामने वाला नाराज होके बैठ जाए, क्रोधित होके बैठ जाए। उसके अंदर भी वही भगवान है ना। हम्म, हो जाता है, कभी कभी हम्म। हो जाता है, तो ऐसा कोई उसका रिजल्ट गलत नहीं मिलता है, ये हमारा अनुभव है। तो वो सहज भाव में हो जाता है। और और बोला ना, आद से ही तुम एक है। हाँ, हाँ, आद से ही है, आज एंड तक भी तू एक ही है। एक ही है, तो वही हम्म, शक्ति है, वो पावर है। वही शक्ति है, वही पावर है। हाँ, चलो और किसी को बोलना है, वाणी के भाव पर बात करो। वो भजन है ना, इच्छा से ये जग पाया, इच्छा ने मुझे दुख कितने दिए। तो ये इच्छा से ये जग पाया है, ये इच्छाओं के कारण दुख है। हम्म, चलो और बोलो सुजाता। दीदी, हाँ दीदी, सहज भाव में भगवान भाव ही रहता है ना उस हाँ, टाइम। भगवान भाव रहता है। तो का अच्छा ही क्रिया हो जाती है हाँ, मतलब। वो हो जाता है आप ही, पर पहले उन गुणों को पहले समझो। हाँ। अपने आप को सजेशन भी दो, गुरु का जो इंटेंशन है उसको भी चेक हाँ। करो पहले कि मेरा गुरु क्या बोलता है और मेरा क्या हाँ। इंटेंशन है। ऐसे करते हाँ। करते वो सहज भाव हो जाएगा। अच्छा। तो हाँ। सहज भाव माना फिर वो, हाँ, निकला और भूल गए, मतलब फिर समय पर भले याद आया, पर उसको हम्म। पकड़ के दुख पकड़ना भाव, ऐसा वो भाव नहीं होता है। तो ये अच्छा। सहज भाव हो जाता है। अच्छा। हाँ, और किसी को बोलना है। प्रिया जी आप बोल रहे हैं कुछ, आपका ऑन है माइक।
हाँ बोलो प्रिया जी, आपका माइक ऑन है, बोलो। अरे नहीं, गलती से हो गया। चलो गलती से भी कुछ तो बोलो। भगवान ने गलती कराई तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना। बस आज था ऐसा कि भाई सिर्फ भगवान भगवान नहीं करूं। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो। भगवान का सिर्फ भगवान का दर्शन काहे का करती हूँ, नाक का, कान का, आंख का, हाँ बाहर का नहीं पर अंदर ही भगवान को बिठाओ। अंदर ही भगवान, वो हाँ, भाव के रूप में। भाव के रूप में। हाँ हाँ बहुत अच्छी। साकार में फिर भी कभी फिसल जाते हैं ना, तो जब है ही भगवान समझेंगे, हाँ नेड़े के नेड़े तो नहीं फिसलेंगे ना। हाँ नहीं फिसलेंगे, है ही भगवान बस। है ही शिव भगवान। रूप तेरा, राम रूप तेरा, कृष्ण रूप तेरा। जी तभी तो जी। भगवान ने इतने रूप धारण किए हैं ना। वो मेरे हाँ। लिए किए हैं, सही। वरना उसको क्या जरूरत हाँ। थी। तो शिव रूप भी तेरा, राम रूप भी तेरा। माता हरिओम। हरिओम माता जी, चो। माता हम लोग जो कुछ भी काम खुद अपने मन से नहीं करता है, हो जाता है हाँ और अच्छा हो जाता है, तो हमको उसका चिंतन भी नहीं होता है। नहीं भाई होता, हो गया। हो गया। और कोई हम खुद करेंगे एकदम भाई मेरे को करने का है, तो उसका चिंतन भी होता है, मैंने किया मैंने किया, हाँ। ऐसा होता है। हाँ जब होता है तो फिर मैंने से पूछो ना, मैंने माना मैं कौन। फिर उस समय भी हाँ अपने आप को दो ना ज्ञान की मैं कौन। करता होके करेगा तो बोल थकान भी होगी। थकान भी होगी, पर मैंने किया भी आता है। हाँ वही पहले तो चिंतन होता है जो हाँ मैंने किया का जो भाव आता है, तो उस समय अपने आप से हाँ पूछो ना मैं कौन। मैं माना कौन, मैं तभी कौन। तो पक्का करेंगे ना मैं कौन। तो हाँ उस समय के लिए ज्ञान है ना, उस समय पूछो मैं कौन। मेरी बराबर। कौन सी हस्ती, मेरी कौन सी शक्ति। भगवान बोलते हैं एक माचिस की तीली नहीं होती है इतनी, तो भी देखो कुछ नहीं होता है। हाँ फिर बोलते हैं मैंने खाना बनाया, मैंने एक माचिस की तीली में भी अटक है। वो नहीं होती तो गैस ही नहीं जलेगा, लाइटर नहीं है तो मैं क्या किया बताओ तो सही। बराबर। और प्रकृति में है सबको महत्व दो। हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में सबको महत्व दो। गृहस्थी एक से नहीं चलती है, सबसे। तो उस भाव में भी बाहर मुक्ता में सबको देखो, सब्जी लाने वाले कौन, बनाने वाले कौन, किसी ने अगर कोई सलाह दी तो भी। एक प्रकृति में गए थे तो वहाँ प्यारे बच्चे ने कोई फरमाइश की, तो उसकी फरमाइश से वो जो भी बना, तो सामने जिसने बनाया वो बोल रही थी आज ये खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं। तो किसी ने बोला ये कैसे खिला रहे हैं, बनाने वाले तो आप हैं, तो आप इसको क्यों बोल रहे हो बार बार आज ये। तो बोले उन्होंने जब कहा तभी तो बना। तो इतना तक महत्व कि उनके मुख से जब निकला तभी तो बना ना, वरना कैसे बनता। तो ये भी देखो भाव है ना, अपने आप को अलग करने का। तो बोले उन्होंने कहा तभी तो बना, वरना यही तो खिला रहे हैं। तो इतना भाव दो। और प्यारों बोलो, किसी को बोलना है और। दीदी बस भाव भगवान वाला होवे बस। हाँ बस भाव भगवान हर वाला। हर रूप में भगवान भगवान देखे। हाँ भावना अपनी ऐसे हाँ होए भाई भगवान वाली। हाँ, कर्म प्रधान नहीं भाव प्रधान। भाव प्रधान। हाँ अभी भाव प्रधान में आ जाओ। हाँ निर्मला हाँ दीदी बोलो, निर्मला दीदी। हाँ दीदी, हाँ है ही भगवान, पर हम अपने को इतना महत्व देते हैं और आप इतनी उसमें आकर्षण है जो इतना ये हो जाते हैं। हाँ, तो अभी अपने को न थे कि भगवान को बस प्रकट करो, भगवान तू ही है। भगवान एक एक में है ही भगवान, करने वाला वो है, सब करता वही है। हम हाँ अपने को ही महत्व देते हैं, अपने को या उसमें माया में इतना आकर्षण हो जाते हैं, तो हम आनंद स्वरूप को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, बस आनंद स्वरूप को भूल जाते हैं, फिर मैं करते हैं। सच में। सच तो में। है तो भगवान, जहाँ तहाँ भगवान ही है। हाँ अपने को जाते। महत्व मत दो हाँ और बस। आकर्षण में ना आओ। हाँ सही हाँ बात है। सही।
प्रवाह इतना हो जाता है कि उसमें आकर्षण हो जाता है। हाँ, आकर्षण, बाहर का आकर्षण करके अंदर का आकर्षण। सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है, तू अपने ऊपर आशिक, अपने ऊपर माशुक। अपने ऊपर आशिक हो ना, बाहर कितनी आशिकी करते हैं, ये ऐसा, इसकी ये बात ठीक है, हाँ? पर वो भाव मैं भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ ना। कितनी अंध में बाहर देखो संसार दौड़ रहा है, इसके पास ये, उसके पास ये ऐसा कर सकता है। अरे तू भी तो कर सकता है। तू अपने ऊपर आशिक हो ना, अपने ऊपर आशिक, अपने ऊपर माशुक। दीदी मैं बोलने वाली थी कि मैं ही आशिक हूँ, मैं ही माशुक हूँ। आप अपने तो आपने बताया ये तो बात। यही तो निराकार घट घटवासी है ना। हम्म, कैसे घट में प्रकट होता है, इधर का भाव उधर, उधर का उधर, इसी को ही अनुभव करते जाओ। तो चुप चुप होती जाएगी। हाँ वाणी में ये भी आता है ना, हाँ बोलो। मेरे जैसा हुआ न होगा। हाँ, मेरे जैसा न कोई हुआ है होगा और ना न को होगा। होगा, ये भी एक है। मेरे जैसा मन अहंकार नहीं, बराबर किसी के जैसा कोई है भी नहीं। इतने देखो, मैं तो जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, ये सब निश्चय के वचन है ना। मैं जो निश्चय हूँ है सो, ना, मेरे जैसा कोई न हुआ है न होगा। निश्चय होगा तो ही मुंह से ये निकलेगा। हाँ, या निश्चय मैं जो पक्का हूँ होगा सो ना। हूँ, माना मैं वही आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो राजा वो जनक ने बस एक शब्द गुरु मंत्र के हाँ, रूप में लिया था, मैं जो हूँ सो हूँ। जो हूँ सो हूँ। हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ, माना मैं जो आनंद स्वरूप हूँ सो हूँ। सो तो जिसने दृढ़ निश्चय किया हाँ, होगा उसने दृढ़ वो। निश्चय किया था, एक वचन गुरु मंत्र, मैं जो हूँ सो हूँ। बस ये जनक का मंत्र, मैं जो हम्म, हूँ सो हूँ। सो हूँ। वो संसार जो है सो है, तुमरी गत हम्म, मत तुम जानो, मैं अपनी जानू, मैं जो हूँ सो हूँ। तो हम्म, कैसी भी स्थिति आई तो वो आनंद की स्थिति में रहे, बाकी फिर बाहर से पार्ट प्ले। अभी राजा जनक, राजाई कुर्सी, तो उनके सामने कौन सी ऐसी स्थिति नहीं आई होगी। सब तो आया दी- होगा ना, राजा है तो। दीदी राजा जनक ने भी ऐसा दृढ़ निश्चय किया, पर अष्टावक्र ने भी यही किया कि हाँ, मैं जो हूँ जो सो हूँ। हाँ, बस हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी ये बात है। भजन बोले दीदी। हाँ बोलो। करुणा जो बरसे नैनों से, निश्चय आत्मा का होने लगा, गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु जी तेरे वचनों से। करुणा जो बरसे नैनों से, निश्चय आत्मा का होने लगा, गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु जी तेरे वचनों से। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गुरु का पता न बता पाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गुरु का पता न बता पाए। गट गट वासी गुरु जी ने, गट गट दर्शन कराऊं, अंतर के नैनों से, निश्चय आत्मा का होने लगा, गुरु जी तेरे वचनों से। अंतर पट के नैनों से, निश्चय आत्मा का होने लगा, गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु जी तेरे वचनों से। लेकर तुमने दे अध्यास, दिया है हमको आत्म ज्ञान। लेकर तुमने दे अध्यास, दिया है हमको आत्म ज्ञान। राग और द्वेष मिटा करके तुमने सजाया है ये मन। राग और द्वेष मिटा करके तुमने सजाया है ये मन। ज्ञान के सुंदर गहनों से, निश्चय
आत्मा का होने लगा। ज्ञान के सुंदर ज्ञानों से निश्चय आत्मा का होने लगा। गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु जी तेरे वचनों से, पाकर तुमको सतगुरु जी, हुआ है मेरा मन निर्मल। पाकर तुमको सतगुरु जी, हुआ है मेरा मन निर्मल। शुक्राने है सतगुरु जी, तुमने संवारा है जीवन। शुक्राने है सतगुरु जी, तुमने संवारा है जीवन। वैराग्य की नगीनों से निश्चय आत्मा का होने लगा। गुरु जी तेरे वचनों से, वैराग्य की नगीनों से निश्चय आत्मा का होने लगा। प्रभु जी तेरे वचनों से, जीते जी मिल गई मुक्ति, भेंट हुआ है तन मन धन। जीते जी मिल गई मुक्ति, भेंट हुआ है तन मन धन। शुक्राने है सतगुरु जी, तुमने संवारा है जीवन। शुक्राने है सतगुरु जी, तुमने संवारा है जीवन। चैन हुए दिन रहनों से निश्चय आत्मा का होने लगा। चैन हुए दिन रहन से निश्चय आत्मा का होने लगा। गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु जी तेरे वचनों से, करुणा जो बरसे नैनों से निश्चय आत्मा का होने लगा। गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु जी तेरे वचनों से। बहुत अच्छा। इसका स्वर ऐसा है, करुणा जो बरसे दीदी नैनों से। हाँ, मैं ऊपर ऊपर नहीं उठा सकती नहीं हूँ उठा, बस। इसलिए हम शांत रहे। हाँ आप इसीलिए भाव मैं में, नीचे। हाँ आप हाँ भाव बस में आ भाव गए थे। से, हाँ आप भाव बस में गा भाव रहे से थे। गाया। हाँ हाँ, इसका स्वर थोड़ा हाँ आप चेंज है। बताइए। करुणा जो बरसे नैनों से निश्चय आत्मा का होने लगा। गुरु जी तेरे वचनों से, प्रभु प्रभु जी 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 तेरे। तेरे ऐसा है। वचनों। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गुरु का पता न बता पाए। याद नहीं है भजन, ऐसे है इसका स्वर घट ऐसे। घट वासी गुरु जी ने, अंतर से कह नैनों से हाँ ऐसा है, निश्चय। निश्चय आत्मा का होने लगा। चलो ठीक है, ऊपर नहीं जाता है कोई सर। बात हाँ नहीं, अभी। कोई बात, हम शांत रहे। अब भाव हाँ में आ गए थे लेकिन। बस भाव से बोला हाँ खाली। बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद बोले। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम
शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। ठीक है, हरिओम प्यारो, हरिओम। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। चलो बंद। हरिओम बेटा, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें सुजाता? हाँ दीदी। चलो हाँ हरिओम। दीदी, एक बात ऐसी पूछनी थी। हाँ कोई भी बात सामने वाले के हमें पसंद ना आए तो क्या बोले उधर कि उधर जो कुछ है, मतलब भगवान रूप, शाम रूप, कृष्ण रूप, ऐसा नाम दे दो। ऐसा दे दो ना भाई, क्रोध में है तो बोलो शिव भी तू है, राम भी तू है। हाँ, नहीं नहीं, मेरी से कुछ बात नहीं, लेकिन सामने वाले की बात थोड़ा मुझे हलचल कर रही मन में। हाँ तो हलचल कर रही तो वही शिव राम कृष्ण हलचल कर रहा है ना। हाँ तो बोलो ना, आपका रूप शिव वाला भी अच्छा है, राम वाला भी, पर आप शांत भाव में प्रकट हो, प्रेयर करो बस। अच्छा। ज्यादा से प्रेयर ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम? हाँ किसी वो भी तो है, स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल वो तो बस है। एक प्रेयर बस करो। हाँ बोलो भगवान शिव रूप भी तेरा, राम भी, कृष्ण भी, हाँ पर शिव हाँ। रूप से आप राम रूप में आ जाओ बस। मतलब हम खुद शांत राम रूप में आ जाओ। हम भी, अगर सामने वाले के भी प्रति आपका भाव है तो बोलो हाँ। भगवान आप ये रूप में नहीं, इस रूप में प्रकट हो बस। अच्छा, ओके। उसमें आपका ही भला है। अब हाँ। सामने वाला क्रोध करे जा रहा है, किए जा रहा है, तो बोलो ठीक है ना, आप राम रूप में भी तो कर सकते हो ना। हाँ जरूरी है वही। क्या चिल्ला के कोई गुस्सा करके अपनी बात बताए तो हाँ होएगी, और प्यार से बोलेगा तो नहीं होएगी, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ पर उसका नेचर अगर शिव वाला है तो हम प्रेयर हाँ कर सकते हैं ना, तू शिव में नहीं राम में आ जाना, हाँ। कृष्ण में आ मतलब जा। प्रेयर, प्रेयर ही कर सकते हैं हम। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय प्रेयर के। हाँ हम कुछ नहीं कर सही सकते बात, हैं, प्रेयर ही कर सही सकते हैं बात। बस। बाकी हो वो तो बात होएगी ही ना, ज्यादा से ज्यादा हाँ भाव हम कर सकते हैं, हाँ, वाइब्रेशन भेज सकते हैं। वाइब्रेशन भाव बस। हाँ सही बात। चलो ठीक कोई है। बोली मन में है तो क्लियर करती है थोड़ा। हाँ हाँ, ज्यादा ज्यादा हम वाइब्रेशन देंगे, भाव देंगे, भाव हाँ पहुंचता है। हाँ, और हमको अनुभव भी है, वो भाव चेंज होता है। चेंज होता है शिव वही। भाव राम में आता है, राम कृष्ण में आता है, लीलाओं में, हंसी मजाक में, फिर वो बात कब कैसे कहाँ फुर हो जाती है मालूम भी नहीं पड़ता है। हाँ हाँ वही बात, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बोली। हाँ हंसी मजाक में भी वो निकल निकल जाएगी। जाता है, फिर वो हमने मतलब अनुभव किया हुआ है। हाँ राम रूप में शिव को राम रूप, फिर कृष्ण हाँ रूप, फिर हंसी मजाक हाँ में निकल जाना। फिर जब स्थिति हाँ सामने आई तो फिर प्यार से फिर बोलना भी हो जाता है, बेटा ये बात को आप हाँ। ऐसे भी तो बोल सकते थे, ये बात को आप ऐसा भी, पर उसके लिए वेट एंड सी। फिर जो हाँ करना है हमको ही वैकेंसी, करना है। बिल्कुल। जो भी है वो मेरी बात है, क्योंकि समझ गुरु ने मेरे को दी है। तो फिर हाँ देश काल पात्र देख के, समय देख के, फिर उस बात को सामने वाले को भी भले रियलाइज कराओ ना, क्यों नहीं कराओ, कराओ ना कि देखो बिल्कुल। बेटा आपकी ये बात थी, हमारी ये थी, पर आप इस रूप में नहीं, इस रूप में भी बोल सकते थे, ऐसा भी देखो, ऐसा किए तो, गुस्सा किए, क्रोध किए तो किसका घाटा हुआ? आपका ही हाँ तो हुआ। फिर उसको घाटा हाँ वादा भी पकड़ाओ, क्यों नहीं पकड़ाओ, भले हाँ, पकड़ाओ ना, तो वो भी तो उठ जाए ना उस बात से। आज बात मैंने से। उस बात को समझा, ज्ञान समझा, और तो कौन सी बड़ी बात है? फिर भगवान ने बोला तू जागी है तो किसी को जगा ना। जगाना। तो उसके लिए फिर हमारे को उतना पेशेंस जो बोलते पुरुषार्थ। हैं गुरु, पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ, हमको हाँ। लगाना है ना अपना। अपना, हाँ राइट। ठीक है ना? बिल्कुल। हम्म। चलो सही ठीक बात। है, हरिओम। ठीक। हरिओम। बंद करें अभी? हाँ हाँ, हरिओम। क्लियर हो गई, हाँ बात क्लियर हो गई दीदी। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम।